नौवीं गणित प्रश्न बैंक के हल में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद। बहुपद में लेते हैं निम्नलिखित में बहुपद है। इसमें से हमें बहुपद देखना है तो हम यह देख रहे हैं कि यदि चर की घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में देखिए चर की घात कैसी है, x की घात 1/2 है। दूसरे वाला ऑप्शन देखिए अंश में भी बहुपद है, हर में भी बहुपद है, अर्थात यह एक परिमेय व्यंजक है। तीसरी वाली घात में देखिए हर में है यदि घात तो यह भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर चर की घातें 2, 1 और 0 हैं, अर्थात उच्चतम घात 2 है और यह एक बहुपद है। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है में देखिए यहाँ पर चर की घात कितनी है? 0 है, तो यह बहुपद है। यहाँ पर चर की घात 0 है, यह भी बहुपद है। यहाँ पर देखिए चर y की घात -1 है, अर्थात यह बहुपद नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि चर की घात पूर्ण संख्या अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इस रूप में यदि है तो हम कहेंगे वह पद बहुपद है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बहुपद नहीं है। 0 बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी है। बहुपद x की घात 2, 3x की घात 4 धन x ऋण 4x की घात 3 धन 7 की घात है, तो चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 4 है, अतः बहुपद की घात 4 है। बहुपद के शून्य ज्ञात करना है हमें। बहुपद क्या है? x वर्ग ऋण x ऋण 6 के हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो x वर्ग ऋण इस 1 को 2 भागों में तोड़ लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 ऋण 2। देखिए अंतिम पद के सामने ऋण है तो यहाँ पे आएगा ऋण 3 ऋण 2, तो अब हो जाएगा यहाँ पर देखिए x वर्ग ऋण 3x धन 2x ऋण 6। तो क्या कॉमन निकल जाएगा? x कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा x ऋण 3, फिर धन 2 कॉमन निकल जाएगा, फिर बच जाएगा अंदर x ऋण 3। जब x ऋण 3 दोनों में है तो x ऋण 3 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x धन 2। तो शून्य क्या होंगे? देखिए यहाँ पर हो जाएगा x ऋण 3 बराबर 0, अर्थात x बराबर 3 पहला शून्य। दूसरा x धन 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर ऋण 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 ऋण 2। तो बहुपद के शून्यक होंगे 3 ऋण 2। फिर देखिए आगे है बहुपद दिया हुआ है हमें x वर्ग का गुणांक है। x वर्ग देखिए कहाँ लिखा हुआ है? ये है, और x वर्ग के साथ गुणा में कौन है? ऋण 3 है, तो x वर्ग का गुणांक कितना है? ऋण 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है रैखिक बहुपद होता है। ऑप्शन नंबर बी 2x धन 3 रैखिक बहुपद है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघाती बहुपद है? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघाती बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ x वर्ग धन 2x धन 5 एक द्विघाती बहुपद है। यदि x धन 1 बहुपद x वर्ग ऋण k का एक गुणनखंड है तो k का मान होगा। देखिए k का मान क्या हो सकता है? चूंकि x धन 1 एक बहुपद है, यानी x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 1 रखने पर यह जो x वर्ग ऋण k बहुपद 0 हो जाएगा। x वर्ग ऋण k 0 कब हो जाएगा? x बराबर ऋण 1 रखने पर रख दीजिए। ऋण 1 का वर्ग ऋण k बराबर 0, तो k हो जाएगा पक्षांतर, ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा 1, यानी k बराबर 1 होने पर बहुपद का गुणनखंड x धन 1 जो है बहुपद x वर्ग ऋण k का एक गुणनखंड कब होगा? k बराबर 1 होने पर, यानी ऑप्शन नंबर ब सही है। बहुपद 3x ऋण 2 का शून्यक है, तो 3x ऋण 2 को हम शून्य कर देंगे, शून्यक अपने आप निकल जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर स 2/3 यानी ऑप्शन नंबर स सही है। तो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होती है यदि pa बराबर 0 हो। pa बराबर क्या हो? 0 हो। यदि x के स्थान पर हम यदि a रख देते हैं तो शेषफल यदि 0 आ रहा है शेषफल प्रमेय के अनुसार, तो हम कहेंगे कि a जो है बहुपद का शून्यक है। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं?
त्रिघात बहुपद कहा जाता है। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। बहुपद में चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। बताया था मैंने, चर की घात सदैव कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। फिर आगे आया, 2 पदों वाले बहुपद को कहा जाता है, क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद कहा जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। सत्य असत्य, प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। अब इसमें सत्य असत्य में पहला है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का तो हाँ एक ही शून्यक होता है, बिल्कुल यह सत्य है। फिर देखिए दूसरा, दो घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, उसे तो द्विघात बहुपद कहते हैं। यह हो गया असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। बिल्कुल सही है, शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है, इसलिए इसे हम बोलेंगे सत्य। चौथा है, 3 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। नहीं, इसे तो हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं, अर्थात यह असत्य है। पांचवा देखिए, बहुपद 7 धन 3x बहुपद 3x वर्ग धन 7x का एक गुणनखंड है। तो 7 धन 3x यानी 3x धन 7 को जब हम से भाग देंगे 3x वर्ग धन 7x में, और शेषफल यदि शून्य आ गया तो गुणनखंड है। तो देखिए x बार जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x वर्ग धन 7x हो जाएगा। ये ऋण, ये ऋण, ये शेषफल कितना प्राप्त हुआ? शून्य प्राप्त हुआ। यानी 7 धन 3x बहुपद 3x वर्ग धन 7x का एक गुणनखंड है। बिल्कुल यह सत्य है। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलिए लेते हैं। पहला है, बहुपद x की घात 3 धन 3x वर्ग धन 3x धन 1 को x धन 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? x धन 1 से भाग देने पर यानी x बराबर ऋण 1 रख देंगे हम। x बराबर ऋण 1 रख देंगे, x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 1 रख देंगे। ऋण 1 रख देंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? ऋण 1। यहाँ प्राप्त होगा धन 3, यहाँ प्राप्त होगा ऋण 3, और यहाँ प्राप्त होगा धन 1। तो धन 3 से ऋण 3 कैंसिल, ऋण 1 से धन 1 कैंसिल, कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। 0 शेषफल प्राप्त होगा। 101 की घात 3 का मान क्या होगा? 101 की घात 3 का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 101 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 धन 1 पूरे की घात 100 धन 1 पूरे की घात 3। तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा? 100 की घात 3 धन 1 की घात 3 धन 3ab 300 गुणा 1 कोष्टक में a धन b यानी 101। तो अब ये क्या हो जाएगा? 100 की घात 3 यानी 10 लाख। 100 की घात 3 मतलब 10 लाख। 1 की घात 3 इसमें जोड़ देंगे तो 10 लाख 1 हो जाएगा। अब ये देखिए 300 का 101 से गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 30,300। 30,300 और 10,000 1 को जब हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इकाई में 1, दहाई में 0, फिर ये सैकड़े में हो जाएगा 3, फिर 1000 में 0, फिर 10,000 में फिर आ जाएगा 3। अब देखिए फिर 0 और फिर 1, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 10,30,301। क्या प्राप्त हो जाएगा? 10,30,301। यह हो जाएगा आंसर। फिर रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। रैखिक बहुपद, एक रैखिक बहुपद का उदाहरण लिखिए। कोई भी एक उदाहरण लिख दीजिए। ax धन b एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है। किसी बहुपद में अशून्य अचर पद की घात हमेशा क्या होती है? अशून्य अचर पद की घात हमेशा 0 होती है। अचर पद की घात कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।